नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट नाउ न्यूज। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह। आज आपके सामने एक बेहद गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं जो समाज में फैली कुरीतियों और हिंसा की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। यह कहानी है अनुसी पाल की, एक 24 साल की लड़की जो दहेज और घरेलू हिंसा का शिकार बन रही है। आइए जानते हैं अनुसी की इस पीड़ा भरी कहानी को, जो हमारे समाज की असलियत को सामने लाता है। क्या नाम है तुम्हारा? अनुश्री पाल, कहाँ घर है? कला विश्रामपुर। क्या मामला है तुम्हारे साथ? क्या मामला हुआ है? सर, मेरे साथ मेरी शादी हुई थी राजीव रंजन कुमार के साथ, जो कि मेरे हस्बैंड जेई हैं कटिहार ब्लॉक में। और हिंदी रीति रिवाज के साथ मेरी शादी हुई थी, लेकिन ससुराल वाले ने और मेरे हस्बैंड के द्वारा, मेरे नंदोई के द्वारा मुझे बहुत ही वहाँ पे जाने के बाद मुझे प्रताड़ित किया गया है। मैं इसकी न्याय चाहती हूँ। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इस कानून का पालन न करने वाले राजीव रंजन पाल ने अनुसी पाल के जीवन में मुश्किलें खड़ी कर दी है। सोनडीहरा निवासी राम पूजन पाल ने अनुसी के पिता अशोक पाल को राजीव की चरित्र और आदतों के बारे में झूठी जानकारी देकर शादी करवाई थी। शादी के बाद सामने आई सच्चाई ने अनुसी के परिवार को झकझोर कर रख दिया है। क्या मामला है आपका? मामला सर, बच्ची को अपना शादी किए थे 2023 में 11 दिसंबर को शादी हुआ था। कहाँ किए थे? आरा, रमना मैदान आरा। किनके साथ शादी हुई थी? राजीव रंजन के साथ। राजीव रंजन जी क्या करते हैं? वो ब्लॉक में जेई हैं। तो फिर क्या हुआ? तो शादी हुआ और लड़की यहाँ से विदा होकर के उसके घर गई, और वहाँ जाते वक्त मतलब शराब पीकर गाली गलौज करने लगे और दहेज के लिए उसको मतलब तना देने लगे। और इसके बाद में मतलब वो मारपीट, मतलब अभी नहीं, वो मतलब मारपीट अभी मतलब वहाँ गई। इसके बाद मतलब दहेज के लिए उसको प्रताड़ित सब परिवार मिलकर करने लगे कि आपका पापा दहेज नहीं दिए, इतना गाड़ी नहीं दिए। और इसके बाद में उसका एमए का परीक्षा हुआ भभुआ में, वहाँ गई। और इसके बाद में ये परिवार के प्यार दुलार नहीं मिलने के कारण वो मतलब कटिहार फिर 2-3 महीने यहाँ रह करके गई, और वहाँ नशा करके उसको बहुत मारपीट करता था लोग, मतलब लड़का मारने पीटने लगा। जब हमसे बात वो कही तो उसको और मारने पीटने के लिए ये कर दिया। जिनके साथ मेरी शादी हुई है वो डेली शराब पी करके मारपीट करते हैं, इतनी बुरी तरह से शराब पीते हैं। पता नहीं उनकी कैसे नौकरी लग गई है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको नौकरी नहीं मिलता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे ही लोगों को नौकरी दिया जा रहा है जो कि देश को बर्बाद कर रहे हैं, शराब पी करके देश को बर्बाद कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है हमारे देश में। सरकार भी इस पे कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। मुझे इसकी न्याय चाहिए। शादी के कुछ दिनों बाद ही अनुसी ने महसूस किया कि उसका पति शराब का आदी है। राजीव न केवल शराब पीता है बल्कि उसके साथ मारपीट भी करता है, जो राज्य के शराबबंदी कानून के तहत पूरी तरह अवैध है। दहेज में दिए गए 14 लाख रुपए के बावजूद राजीव और उसके घर वाले अब अनुसी के पिता से 4 पहिए वाहन की मांग कर रहे हैं। अशोक पाल के अनुसार उनकी बेटी को ससुराल में लगातार मानसिक और शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक रात तो उसे जान से भी मारने की कोशिश की गई थी। तो होली के दिन मतलब इतना नशा में धुत था कि वो लड़की का जान मार देने के लिए तैयार हो गया। वो है कि जान मार देगा। कुछ चाकुओं को खोजने लगा। तब लड़की अपना मतलब मोबाइल लेकर के वो घर में अपना ताला लगाए, कमरा बंद कर ली, और उस मोबाइल से हमको उस रात में जैसे शाम में फ़ोन की कि पापा आज मेरा जान नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे हमको। तो अब हम लोग करे से क्या करें, मतलब 11 बजने लगा, कटिहार दूर है। तो एसपी साहब का नंबर हमने लड़का लिया, मतलब गूगल पर। कौन एसपी? कटिहार एसपी साहब का। और वहाँ से एसपी साहब ने मदद किया कि थाना को मतलब किए, और थाना आया
और उस टाइम में थाना जब आया तो बगल में भाग गया। और इसके बाद मतलब हमारा लड़का 12 बजे रात में यहाँ से गया कटिहार, तो वहाँ 12 बजे पहुँचा और थाना गया। वहाँ से थाना लोग आया, महिला पुलिस भी थी। वो बोले कि इसको छोड़ना मत, बहुत नाशे के मतलब बेटी में है। और वहाँ से थाना लिखित दे करके हम लड़की मतलब वहाँ से आई मेरे घर। अनुसी ने स्पष्ट किया है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। उसने यह भी बताया कि एक बार राजीव ने जानलेवा हमला करने का प्रयास भी किया था। अनुसी का कहना है कि अब वो न्याय चाहती है और मांग करती है कि राजीव और उसके परिवार को सख्त से सख्त सजा मिले। मैं तो मुझे जिस तरह से प्रताड़ित किया गया उस घर में, तो मैं ये चाहती हूँ कि तो फिर तो मैं दोबारा जाना नहीं चाहती हूँ वहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और मैं ये मांग करती हूँ कि जो भी ये मेरे शादी में जो भी खर्च हुए हैं वो उसको दे दिया जाए। अनुसी का परिवार मांग करता है कि दहेज की राशि जो उन्होंने दी थी उसे वापस किया जाए। इसके अलावा विवाह में हुए खर्च का मुआवजा और मानसिक प्रताड़ना के लिए हर्जाना भी दिया जाए। इसके बाद पंचायती हुआ। पंचायती में 11 लाख मतलब पंचायत तय किया। मास्टर साहब बोले कि हम देंगे। इसके बाद मतलब कौन मास्टर? सुंडिहरा राम पूजन मास्टर साहब। वो कौन है लड़का? लड़का का मतलब लड़का का वो समझी, लड़का का बहन का लड़का का बहनोई का बाप है। वो क्या बोले? वो बोले कि ठीक है हम देंगे, पंचायत ने हमको कहा। इसके बाद 2 दिन के बाद मास्टर साहब बदल गए कि हम उतना पैसा नहीं देंगे। दीना मुखिया को धर लिए। कौन पंचायत? रामपुर पंचायत के दीना मुखिया को। और वो बोले कि हम 8 लाख रुपया देंगे। तो इसके बाद फिर कोर्ट पर वो लोग बुलाया, लिखा पढ़ी हुआ, और फिर बदल गए कि हम कोर्ट में पैसा जमा करेंगे, पैसा नहीं देंगे। क्या चाहते हैं आप? उस घर में सर जाने के वक्त मतलब बहुत लड़की का जान छोड़ेगा नहीं, मार देगा। उस घर में लड़की जाना नहीं चाहती है। और हमरा चाहते हैं कि जो खर्च वर्च लगा है मेरा वो दे दें, वो अपना देखें, हम अपना देखें। अनुसी की इस दर्दनाक कहानी से यह सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में सही कार्रवाई करेंगे? दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और जानलेवा हमले जैसे आरोपों के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने अभी तक उचित कदम नहीं उठाए हैं। कहीं आवेदन दिए हैं इसके बारे में? हाँ, इसके बाद हम महिला थाना गए थे। महिला थाना केस नहीं लिखी। इसके बाद मतलब मुफस्सिल क्या बोली महिला थाना? महिला थाना बोली कि मतलब ठीक है बुलवाते हैं उसको। फिर 27 को डेट दी थी और मतलब 25 को बुला ली। लड़की उस समय परीक्षा देने के लिए गई थी मतलब भगवा में। तो हम मैडम से बोले कि मैडम 27 को आप बुलाई थी, 25 को तो हम है नहीं, लड़की भी नहीं है, तो कैसे आएंगे? तो मतलब नहीं जा पाए हम। तो महिला थाना बोली कि आप नौटंकी करते हैं। तो हम लोग को ये बन गया कि डायरेक्ट पार्टी लड़का से अब कर रही है महिला थाना। हम लोग फिर कहाँ गए? मुफस्सिल थाना है। मुफस्सिल थाना में मैडम बात की कि जाओ महिला थाना वहीं केस लिखाएगा आपका, हम बोल देते हैं। वहाँ गए तो फिर मतलब वहाँ मतलब नहीं लिखी। फिर मतलब 2 भाग दौड़ करते दोनों में कहीं नहीं लिखा। इसके बाद हम कोर्ट में सर चले गए, कोर्ट में केस किए। एसपी साहब के पास नहीं गए आप? ना सर। यह मामला एक बार फिर समाज में दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों की गंभीरता को उजागर करता है। अनुसी और उसके परिवार के लिए न्याय की मांग जारी है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था उसे सही मायने में न्याय दिला पाएगी। अगर आप भी अनुसी जैसी महिलाओं के लिए न्याय के हक में हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसकी आवाज़ सरकार और प्रशासन तक पहुंच सके। यही थी आज की बड़ी खबर। अब बने रहे अलर्ट नाउ न्यूज के साथ, हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार टॉप 24 न्यूज।